हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द फर्स्ट लेक्चर ऑफ अल्केन्स। माय नेम इज राम परमार और आज के लेक्चर में हाइड्रोकार्बन चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज अल्केन्स। नाउ स्टूडेंट्स, ये जो लेक्चर्स मैं बना रहा हूँ ये सिर्फ और सिर्फ आपको बोर्ड एग्जाम के लिए, दैट इज योर कॉलेज एग्जाम्स के लिए है। दीज आर नॉट एंट्रेंस लेक्चर्स। इन लेक्चर्स में हम लोग सिर्फ बोर्ड्स का टॉपिक्स जितना आपके टेक्स्ट बुक में दिया है, जितना एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन है, इंडेक्स क्वेश्चन है, यूज योर ब्रेन पावर है, वो सब टॉपिक्स मैं यहाँ पे कवर करूंगा। बट दीज लेक्चर्स आर नॉट एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू। इसमें हम लोग उतना ही पढ़ेंगे जितना टेक्स्ट बुक में दिया है, कोई एक्स्ट्रा चीजें ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर आप कॉलेज एग्जाम के लिए और बोर्ड एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो ये वीडियो लेक्चर्स आपके लिए बेस्ट है। तो स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें हाइड्रोकार्बन चैप्टर की तो इसके अंदर 4 टॉपिक्स आएंगे: अल्केन्स, अल्कीन्स, अल्काइंस एंड एरोमेटिक कंपाउंड्स, राइट। तो आज के लेक्चर में हम लोग फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज अल्केन्स। अगर हम बात करें बच्चों अल्केन चैप्टर की तो ये एक छोटा सा चैप्टर है, बिकॉज अल्केन्स जो है बहुत ही कम रिएक्टिव है, तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी ज्यादा नहीं है। अगर हम बात करें सबसे पहले व्हाट आर अल्केन्स। अल्केन्स आर बेसिकली एलिफेटिक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। दे आर एलिफेटिक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। सो अल्केन्स का डेफिनेशन वाइज अगर हमने देखने जाए तो अल्केन्स आर एलिफेटिक मतलब ओपन चेन कंपाउंड्स। एलिफेटिक का मतलब होता है ओपन चेन कंपाउंड्स। सैचुरेटेड मतलब कार्बन कार्बन सिर्फ सिंगल बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड नहीं होगा, नहीं तो वो तो अल्काइन हो जाएगा, अल्कीन हो जाएगा, और ट्रिपल बॉन्ड होगा तो अल्काइन हो जाएगा। सो व्हाट आर अल्केन्स? अल्केन्स आर एलिफेटिक मतलब ओपन चेन, ठीक है ना। अगर रिंग होगा तो उसको साइक्लो अल्केन्स बोलेंगे, वो अल्केन्स नहीं है, ठीक है। सो दे आर एलिफेटिक, सैचुरेटेड मतलब कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, and they contains only hydrogen and carbon, so they are hydrocarbon. So alkanes are aliphatic saturated hydrocarbons and हम लोग स्कूल सेक्शन से पढ़ते आ रहे हैं इनका जो जनरल फॉर्मूला होता है, जनरल फॉर्मूला होता है बच्चों क्या, CnH2n+2। so their general formula is CnH2n+2 where n is the number of carbon atoms. now students, aliphatic का मतलब होता है ओपन चेन, सैचुरेटेड का मतलब होता है du का वैल्यू 0, दैट इज डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, या फिर हम लोग सिंपल बोल सकते हैं कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होगा। हाइड्रोकार्बन्स आर द कंपाउंड्स कंटेनिंग ओनली हाइड्रोजन एंड कार्बन। सो बेसिकली अल्केन्स आर एलिफेटिक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। शॉर्ट में बोर्ड्स के बच्चों से जब सिखाया जाता है तब हम लोग इसको बोलते हैं ऐश, ASH, that is aliphatic saturated hydrocarbons having the general formula CnH2n+2। ना अगर हम बात करें n is the number of carbon atom। ना स्टूडेंट्स, अगर बात करें एग्जांपल्स के तौर पे, फर्स्ट एग्जांपल, अगर n का वैल्यू 1 हो गया, सपोज द वैल्यू ऑफ n is equals to 1। now if I put the value of n का वैल्यू 1 over here, then I'll get C1H, 2 1s are 2, 2 + 2 4। इस कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं मीथेन, दैट इज ऑल्सो नोन एज CNG, या फिर इसका एक और नाम है बच्चों मार्श गैस, मार्श गैस, ठीक है ना। मार्श गैस, गोबर गैस भी बोलते हैं इसको। सो दिस इज द फर्स्ट एलिफेटिक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड इसका नाम क्या है बच्चों, अल्केन, इसका नाम है मीथेन, ठीक है। अगर n का वैल्यू 2 हो गया, n का वैल्यू 2 हो जाएगा तो ये CH3 बॉन्ड CH3 हो जाएगा, इसको हम लोग बोलते हैं इथेन। अगर n का वैल्यू 3 है तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, इसका नाम हो जाएगा बच्चों प्रोपेन, ठीक है। n का वैल्यू 4 है तो ये हो जाएगा CH3 CH2 CH2 एंड CH3, इसका नाम है N-ब्यूटेन। इसके अंदर और आइसोमेरिज्म वाला पार्ट आएगा, वो हम लोग एंट्रेंस में पढ़ते हैं, यहाँ पे भी मैं आपको सिखाऊंगा। दीज आर द बेसिक एग्जांपल्स। n का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, ठीक है। सो व्हाट आर अल्केन? जनरल इंट्रोडक्शन, दे आर एलिफेटिक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैविंग द जनरल फॉर्मूला CnH2n+2। n का वैल्यू कुछ भी हो सकता है। अल्केन्स आर आल्सो नोन एज पैराफिन्स, इनको बच्चों पैराफिन्स भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो पैराफिन्स का मतलब क्या होता है? पैराफिन्स हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड पेरियम एंड अफिन्स। सो पेरियम का मतलब लेस, अफिन्स का मतलब एफिनिटी, राइट ना। दे हैव वेरी लेस एफिनिटी, मतलब दे आर केमिकली वेरी लेस रिएक्टिव, दे आर केमिकली
केमिकली वेरी लेस रिएक्टिव, इसके लिए इनको क्या बोलते हैं, पैराफिन्स भी बोलते हैं। दे आर केमिकली वेरी लेस रिएक्टिव, इनकी रिएक्टिविटी बहुत कम होने की वजह से बेटा इनको हम लोग क्या बोलते हैं, बहुत ही क्या बोलते हैं, लेस रिएक्टिव, और वी कैन कॉल देम एज पैराफिन्स आल्सो। इनके ऊपर एसिड्स का, बेस का, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, इन सब का कोई इफेक्ट नहीं होता है। सो दे आर वेरी वेरी लेस रिएक्टिव, इसके लिए इनके रिएक्शंस भी क्या हो जाएंगे बच्चों, कम हो जाएंगे। ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट इंट्रोडक्शन पार्ट। इसमें आपका कॉलेज एग्जाम का एक क्वेश्चन क्या हो जाएगा बच्चों, व्हाट आर अल्केन्स, व्हाट आर अल्केन्स, गिव देयर जनरल फार्मूला। एक ये क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन आपको बोलेंगे व्हाई अल्केन्स आर कॉल्ड एज पैराफिन्स, तो इसका रीजन है बिकॉज देयर केमिकल रिएक्टिविटी इज वेरी वेरी लेस। तो स्टूडेंट्स, केमिकल रिएक्टिविटी रीजन क्या है कम होने का, क्योंकि कार्बन कार्बन बॉन्ड जो होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है। तो अगर कार्बन कार्बन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा तो बेटा इनकी रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, बहुत ही कम। सो देयरफॉर दे आर आल्सो नोन एज पैराफिन्स। नाउ अगर हम बात करें नेक्स्ट टॉपिक की, इसके अंदर हम लोग पढ़ते हैं आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन्स। ना स्टूडेंट्स, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर तो हम लोग ऑटोमेटिकली फर्स्ट चैप्टर ऑफ जीओसी में पढ़ते ही है, और आपने बेसिक्स केमिस्ट्री में तो पढ़ा ही है, बट यहाँ पे हम लोग थोड़े एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे सो दैट कॉलेज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू अगर इसके ऊपर कोई क्वेश्चन आए तो हम लोग वो भी कवर कर सके। ठीक है, तो अगर मेरे पास में ऐसा कोई कंपाउंड दिया हुआ है CH2 CH2 CH CH3, इस तरीके से कोई कंपाउंड दिया हुआ है, तो इसका मुझे अगर आईयूपीएसी नेम लिखना है तो मैं इसका नाम कैसे लिखूंगा बच्चों, डेफिनेटली बहुत आसान है। हम लोग को सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन ढूंढना है, ये वाला लॉन्गेस्ट चेन है। नंबरिंग बेटा हम लोग लेफ्ट टू राइट करेंगे कि राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट करेंगे, बिकॉज यहाँ पे एक साइड चेन है। इस साइड चेन का नाम क्या है, मिथाइल। सो इट इज 2 मिथाइल। टोटल चेन में कितने कार्बन है, 4, तो इसका नाम हो जाएगा 2 मिथाइल ब्यूटेन। ऐसे बहुत सारे, इससे बहुत टफ डिफिकल्ट एग्जांपल हम लोग एंट्रेंस में पढ़ते हैं, तो आपको मुझे नहीं लगता आईयूपीएसी में तो कोई ज्यादा डाउट आना चाहिए, बट फिर भी हम लोग 3-4 एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। इस कंपाउंड की बात करें अगर, इस कंपाउंड के आईयूपीएसी नेम की, तो इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा, इसमें हम लोग नंबरिंग कहाँ से करेंगे, 1 2 3 और 4। इसका नाम हो जाएगा बच्चों 2,3 ट्राई मिथाइल। ट्राई क्यों, 3 बार मिथाइल है, और टोटल कार्बन कितने हैं चेन में, 4 है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ट्राई मिथाइल ब्यूटेन हो जाएगा। चलिए और 2 एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, आप अटेम्प्ट करिए। चलिए, इस कंपाउंड का आईयूपीएसी नाम आप लोग लिखिए, यहाँ पे CH3, यहाँ पे भी CH3, इसका नाम लिखिए जरा वीडियो पॉज करके। उसके बाद में ये 2 कंपाउंड और देता हूँ, इसका भी नाम लिखिए, ऐसा लेकर ये भी कंपाउंड एक है। उसके बाद में ये कंपाउंड का नाम लिखिए आप लोग, ठीक है, इस कंपाउंड का भी नाम लिखिए। तो स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग ने इसका नाम लिख दिया होगा। इसका नाम हो जाएगा 2,3 डाई मिथाइल। टोटल कार्बन कितने हैं, 4, तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेन। अगर हम बात करें इसकी, तो नंबरिंग इसमें 1 2 3 4 5 इस तरीके से होगी। तो 2 और 4 पे 2 मिथाइल हो गए, तो 2,4 डाई मिथाइल। टोटल कार्बन कितने हैं बच्चों चेन में, 5 है, तो 2,4 डाई मिथाइल पेंटेन हो जाएगा, बराबर है। इस कंपाउंड की बात करें, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, या 4 है। 2 पे 2 बार मिथाइल, 3 पे भी 2 बार मिथाइल, सो 2,2 3,3, टोटल कितनी बार, 4 बार, सो टेट्रा मिथाइल। कार्बन कितने, 1 2 3 4, टेट्रा मिथाइल ब्यूटेन हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर पढ़ते हैं ना स्टूडेंट। अगेन आई एम सेइंग कि जस्ट इंट्रोडक्शन था, ऐसे बहुत सारे आईयूपीएसी नेम हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, अगर हम बात करें बच्चों नेक्स्ट टॉपिक की, आइसोमेरिज्म, तो आपके कॉलेज एग्जाम के लिए तो इतना ही है, इससे ज्यादा नहीं पूछते वो लोग। आइसोमेरिज्म, व्हाट इज आइसोमेरिज्म? आइसोमेरिज्म में हम लोग ने जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सेकंड चैप्टर ही पढ़ा है। आइसोमेरिज्म बेसिक केमिस्ट्री में हमने पढ़ा आइसोमेरिज्म, हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। So alkanes can show isomerism. Alkanes can show isomerism. Alkane can show isomerism. बराबर है ना। अगर हम बात करें, they can show chain isomerism, position isomers, right? बता सकते हैं। अगर मेरे पास एक ही कार्बन है CH4, अगर मेरे पास में 2 कार्बन है CH3 CH3,
और अगर मेरे पास में 3 कार्बन है CH3 CH2 CH3 राइट, तो 3 कार्बन तक नो आइसोमेरिज्म, क्योंकि 3 कार्बन तक कोई आइसोमेरिज्म का कोई मीनिंग ही नहीं बनता है, इधर तक कोई आइसोमेरिज्म शो नहीं करते हैं। लेकिन अगर हमारे पास 4 कार्बन है, 4 कार्बन लाइक CH3 CH2 CH2 और CH3 बेटा, इसमें कितने कार्बन है? 4 कार्बन है। तो अगर वो स्ट्रेट चेन होगा तो हम उसको क्या बोलते हैं? एन ब्यूटेन बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये एक आइसोमर हो गया। अगर मैं इसमें थोड़ा सा चेंज कर दूं और सेकेंड नंबर पे, चेन के सेकेंड नंबर पे एक मिथाइल जोड़ दूं, तो इसमें भी तो 4 ही कार्बन है। आप बताओ इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? एक कार्बन 2 3 4 C4H10 है, इसका भी C4H10 है, बराबर है। तो अगर सेकेंड नंबर पे एक मिथाइल होगा तो इसको नाम क्या दिया जाएगा? आइसो। क्या नाम दिया जाता है? आइसो। सेकेंड नंबर पे एक मिथाइल होगा तो इसको आइसो नाम दिया जाएगा और इसका नाम हो जाएगा आइसो ब्यूटेन। इसका नाम क्या हो जाएगा? आइसो ब्यूटेन। तो कैन वी से दैट ब्यूटेन C4H10 has how many isomers? It has 2 isomers, N-butane and isobutane। अगर मैं आपको बोलूं कि आप लोग C5H12 के स्ट्रक्चर्स ट्राई करो, तो आप वीडियो पॉज करके इसके स्ट्रक्चर्स ट्राई करो बच्चों, वीडियो पॉज करके इसके स्ट्रक्चर्स ट्राई करो। टोटल कितने आइसोमर्स आते हैं देखो। हो गया? चलो देखते हैं। इसकी बात अगर करें तो CH3 CH2 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 CH3, इसका नाम है एन पेंटेन, इसका नाम है एन पेंटेन। एन पेंटेन के बाद अगर मैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर बनाऊं तो सेकेंड नंबर पे एक CH3 जोड़ दिया जाएगा। अगर मैं सेकेंड नंबर पे एक CH3 जोड़ दूं तो इसका नाम क्या हो जाएगा? आइसोपेंटेन, ठीक है ना। आइसो लग गया क्यों? क्योंकि सेकंड नंबर पे मिथाइल है और टोटल कार्बन गिनने बेटा वो कितने? 5 है, तो पेंटेन लिखेंगे, आइसो पेंटेन। और अगर मैं इसको ऐसे लिखूं तो CH3 CCH3 और यहाँ पे भी CCH3 और यहाँ पे भी CH3, इसका नाम है बच्चों नियोपेंटेन। अगर मिथाइल सेकेंड कार्बन पे दो मिथाइल होंगे, सेकेंड कार्बन पे दो मिथाइल होंगे तो उसको क्या बोलेंगे? नियो। तो कैन वी से दैट पेंटेन हैज हाउ मेनी आइसोमर्स बच्चों? 3 आइसोमर्स। नेम देम। N-pentane, isopentane and neopentane। Repeat, N-pentane, isopentane and neopentane। चलो मेरे साथ रिवाइज करिए आप लोग आपस से। What are alkanes? Alkanes are aliphatic saturated hydrocarbons having the general formula CnH2n plus 2। The first alkane is methane, इसका दूसरा नाम CNG, मार्श गैस या फिर गोबर गैस भी है। उसके बाद में इनको पैराफिन भी बोला जाता है बिकॉज दे आर वेरी लेस रिएक्टिव, क्योंकि कार्बन कार्बन बॉन्ड बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, सिंगल बॉन्ड, एंड उसको ब्रेक करना बहुत डिफिकल्ट है। इसके लिए एसिड हो गया, बेस हो गया, ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट, इनका कोई इफेक्ट नहीं होता है। आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर हम लोग ने ऑलरेडी पढ़ा है, आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर बेसिक लेक्चर्स में, ठीक है ना। और एंट्रेंस के बच्चों ने तो आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर पूरा डिटेल में पढ़ा है। कहाँ पे? एक जीओसी के फर्स्ट चैप्टर में अप्रोक्सीमेटली 24 लेक्चर्स है, और जिनका सिर्फ बोर्ड्स है उन्होंने बेटा हमने बेसिक केमिस्ट्री में आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर लिखा था। अल्केन्स कैन शो डैश आइसोमेरिज्म, they can show isomerism। this is what isomerism? structural isomerism। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? structural isomerism, right। now ये हो गया structural isomerism। they can also show stereo isomerism। stereo isomerism में हम लोग ने पढ़ा था बच्चों staggered gauge, right ना, Sawhorse and all that, वो आगे आएगा, पर इतना सबको आई थिंक समझ में आ गया होगा, ठीक है पक्का। तो आप लोग इसका फोटो लो, फिर हम लोग पेंटेन का हमने आइसोमरिज्म देखा, हेक्सेन के भी हम लोग आइसोमर्स देखेंगे आगे के लेक्चर, आगे के टॉपिक में। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। हेक्सेन की बात करें तो उसके सब आइसोमर्स, चेन आइसोमर्स को हम लोग को ड्रॉ करना है एंड उन सबके आईयूपीएससी नाम भी लिखना है। ये टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन भी है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले आप लोग, मैं चाहूंगा कि आप लोग इसको अटेम्प्ट करिए, इसके जितने भी पॉसिबल स्ट्रक्चर्स है वो बनाइए, ठीक है। तो आई होप आप लोग ने बना लिए होंगे। चलो ट्राई करते हैं। हेक्सेन है तो 6 कार्बन होंगे टोटल। मैं अभी इसको CH2 CH3 वो सब ना लिख के ऐसे लिखूंगा। सो 1 2 3 4 5 6। इसका आईयूपीएससी नाम अगर बोलूंगा तो सिंपली हेक्सेन बोलेंगे, ठीक है। अगर मैं सेकेंड बात करूं तो इस कंपाउंड की, तो इसमें 1 2 3 4 5 कार्बन हो गए। नेक्स्ट कार्बन इधर रखो या इधर रखो सेम ही होगा, इसका नाम हो जाएगा 2 मिथाइल पेंटेन
या फिर इसको आइसोपेंटेन भी बोल सकते हैं, आइसोहेक्सेन भी बोल सकते हैं। हम लोग को आईयूपीएसी नाम बोला है तो हम लोग आईयूपीएसी नाम लिखेंगे 2 मिथाइल पेंटेन। क्यों? क्योंकि ये 1 हो जाएगा, यहाँ पे देखना ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा और ये 5। सो 1 2 पे मिथाइल, 2 मिथाइल पेंटेन। नेक्स्ट अगर हम बात करें एक और एग्जांपल, तो ये जो मिथाइल है इधर भी तो हो सकता था, इधर होगा तो इसका नाम 3 पे आ जाएगा बच्चों, तो इसका नाम हो जाएगा 1 2 3 4 5। सो ये हो जाएगा 3 मिथाइल पेंटेन। अभी आप बोलोगे सर इसको 4 पे डाल दो तो 4 मिथाइल पेंटेन, ऐसा नहीं होता है। 4 पे डालोगे तो नंबरिंग फिर इधर से होगी, तो उसका कोई मीनिंग नहीं है। अभी हम क्या करेंगे, चेन में कितने कार्बन थे? 5। अभी हम लोग कार्बन 4 कर देते हैं, 1 2 3 4। तो कितने कार्बन बच गए? 6 में से 4 गए, 2 बच गए, तो 2 मिथाइल ग्रुप, एक इधर डाल दो, एक इधर डाल दो, या फिर एक और पॉसिबिलिटी है, दोनों के दोनों मिथाइल एक ही जगह पे डाल दो, इस तरीके से नियो वाला, ठीक है। तो इसका आईयूपीएसी नाम क्या होगा? कहीं से भी नंबरिंग करो, सिमेट्रिकली है, एक जैसा ही दिख रहा है, तो बताइए इसका नाम क्या हो जाएगा? 2,3 डाई मिथाइल। टोटल अभी चेन में 4 ही कार्बन है, तो आईयूपीएसी में मेन चेन देखी जाती है बेटा, कॉमन नेम में टोटल कार्बन देखेंगे अपन। इसका अगर नेमिंग करें तो 1 2 3 और 4। सो 2 पे 2 बार मिथाइल है, सो 2,2 डाई मिथाइल। टोटल कार्बन कितने हैं? 4, तो ये हो जाएगा ब्यूटेन। तो ये एक क्वेश्चन टेक्स्ट बुक का ही था, यूज ऑफ ब्रेन पावर में, वो मैंने सॉल्व करवा दिया है, ठीक है। इसमें आपको क्या पूछा था कि 6 नंबर वाले अल्केन के सारे आइसोमर्स बनाओ, ये सब चेन आइसोमर्स दिए, और आपको बोला है कि इनके आईयूपीएसी नेम भी लिख लो। तो मैंने सब स्ट्रक्चर ही बना दिए, और जो चेन है, पोजीशन है, वो तो आप लोगों को पता ही है। अभी इसमें चेन का लेंथ सेम है और पोजीशन अलग अलग है, तो वो चेन आइसोमर्स नहीं, पोजीशन आइसोमर्स कहलाए जाएंगे, ठीक है। तो हम लोग ने सब बना लिए और सबके आईयूपीएसी भी नाम लिख लिए। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म की तरफ, जो हम लोगों ने बेसिकली पढ़ा तो है, बेसिक केमिस्ट्री में भी पढ़ा है और यहाँ पे भी पढ़ाया जाता है। बेसिक केमिस्ट्री बच्चों किसके लिए है? बोर्ड वाले स्टूडेंट्स के लिए, और हम लोग जो जियो से डिटेल में पढ़ते हैं वो किसके लिए है? एंट्रेंस वाले स्टूडेंट्स के लिए। सो डोंट गेट कंफ्यूज। कॉन्फॉर्मेशन ऑफ डैश, कॉन्फॉर्मेशन ऑफ अल्केन्स, तो ये हो गया ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एंड दैट इज स्टीरियो आइसोमेरिज्म ना। इसमें मैंने आपको बताया था कि क्या इसमें सिंगल बॉन्ड का रोटेशन पॉसिबल है? यस। तो कॉन्फॉर्मेशनल एनालिसिस जो होता है वो किसके लिए होता है? इसमें सिंगल बॉन्ड का रोटेशन पॉसिबल है। इसमें हमारे पास में 2 तरीके थे, एक तो बच्चों था न्यूमैन फॉर्मूला, और दूसरा जो था सोहर्स था, ठीक है ना, सोहर्स प्रोजेक्शन, ठीक है ना। ये दोनों हमने पढ़े हैं, ठीक है। एक एक करके वापस से इथेन का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। अगर हम बात करें न्यूमैन में, तो न्यूमैन में बेटा हम लोग रिंग वाला यूज करते हैं, और इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है। हम लोग दोनों के लिए एक एक करके एग्जांपल देखते हैं। इसकी बात करें तो इसके 2 स्ट्रक्चर अगर इथेन के बनाओ में, तो एक होगा स्टैगर्ड और एक होगा एक्लिप्स्ड, ठीक है। तो देखते हैं, इमेजिन करो मेरे पास इथेन है बच्चों, ये रहा इथेन। अभी अगर हम देखें तो ये पीछे वाले कार्बन को आगे वाला कार्बन एग्जैक्टली हाइड कर रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे? एक्लिप्स बोलेंगे कि स्टैगर्ड एक्लिप्स। पर अगर मैं इसको 60 से घुमा दूं तो ये आगे वाला कार्बन वाई शेप में हो जाएगा, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? स्टैगर्ड। तो फर्स्ट वाला जो स्ट्रक्चर था वो कौन सा था? एक्लिप्स था। ये देखो इथेन है, एक के पीछे एक है, इसके पीछे ये, इसके पीछे ये, इसके पीछे ये, तो इसको क्या बोलेंगे? एक्लिप्स। तो अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊं तो एक्लिप्स स्ट्रक्चर कैसे होगा? ये रेयर कार्बन है, पीछे वाला कार्बन है, ये हमने बेसिक केमिस्ट्री में देखा है, पर फिर भी हम लोग यहाँ पे एक एक एग्जांपल तो ले ही लेते हैं। ये देखो यहाँ पे हाइड्रोजन, इसके पीछे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, इसके पीछे भी हाइड्रोजन, इसके ऊपर हाइड्रोजन, इधर भी एक हाइड्रोजन। तो ये एक्लिप्स है कि स्टैगर्ड है बच्चों? ये हो जाएगा आपका एक्लिप्स, क्योंकि एक दूसरे के पीछे कवर हो रहा है। एक्लिप्स स्ट्रक्चर ऑफ इथेन। लेकिन अगर मैं स्टैगर्ड स्ट्रक्चर ऑफ इथेन पढ़ना चाहूँ तो स्टैगर्ड में क्या होगा? आगे वाला कार्बन जो है वो इस तरीके से 60 डिग्री से घूम जाएगा, तो पीछे वाला कार्बन तो अभी भी वैसे ही रहेगा जैसा पहले था। तो ये पीछे वाला कार्बन रेयर कार्बन, और ये वाला जो कार्बन है वो वाई शेप में इस तरीके से, तो इसको क्या बोलेंगे? स्टैगर्ड। तो सबको पता है बच्चों ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा इसमें से? मोर स्टेबल। स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा? स्टेबिलिटी ऑर्डर, स्टैगर्ड इज मोर स्टेबल,
staggered is more stable as compared to eclipsed. स्टैगर्ड इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू एक्लिप्स। तो स्टैगर्ड जो होगा बच्चों हमेशा क्या होगा ज्यादा, क्योंकि इसमें रिपल्शन क्या हो जाएगा बच्चों, कम हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगर मैं सॉहर्स वाले की बात करूं तो सॉहर्स वाले को कैसे ड्रॉ किया जाता है ये भी देख लेते हैं, ये भी हमने पढ़ा हुआ है। अगर मैं इसी का बेटा एक्लिप्स स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं वापस से एक्लिप्स वाला, तो एक्लिप्स स्ट्रक्चर में क्या होगा ध्यान देना, सॉहर्स में बेटा सिर्फ हम लोग इसको ऐसे नहीं देखेंगे, इसको हम लोग अभी फिलहाल ऐसे देखते हो राइट। सॉहर्स में हम लोग इसको इस तरीके से देखते हैं या फिर इस तरीके से देखते हैं, ऐसे टेढ़ा करके। तो अगर मैं इसको एज इट इज यहाँ पे बना दूं यहाँ पे, ठीक है, तो ये वाला कैसा है, ट्राइंगल के शेप में है, तो ये इस तरीके से होगा, यहाँ पे एच, यहाँ पे भी एच और यहाँ पे भी एच। अब ये फ्रंट वाला भी है, वो भी इसी तरीके से है ट्राइंगल के शेप में। तो ये देखो इसके एग्जैक्टली पीछे एटम्स आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, इस हाइड्रोजन के एग्जैक्टली पीछे ये हाइड्रोजन, इसके पीछे ये वाला और इसके पीछे ये वाला। तो कैन वी से दैट बच्चों इस वाले स्ट्रक्चर को भी क्या बोलेंगे हम लोग, एक्लिप्स बोलेंगे। सो दिस इज एक्लिप्स्ड स्ट्रक्चर। अगर मैं बात करूँ, ये सॉहर्स ने दिया था, अगर मैं आगे वाले कार्बन को वाई शेप में घुमा दूं, पीछे वाले को वैसे ही रखूं, तो आगे वाला कार्बन ऐसे अगर घूम रहा है तो यहाँ पे क्या आएगा H, यहाँ पे भी H और यहाँ पे भी H, और पीछे वाला कार्बन वाई शेप में गया, सॉरी आगे वाला कार्बन वाई शेप में, तो यहाँ पे H आएगा। तो ये वाला जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा बच्चों, स्टैगर्ड। एंड बोथ द केसेस में याद रखना स्टेबिलिटी ऑर्डर इज ऑलवेज स्टैगर्ड ग्रेटर देन एक्लिप्स। तो स्टूडेंट्स ये कॉन्फर्मेशन यहाँ पे भले मैंने आपको 5 मिनट में सिखाया, बट मैंने जब आपको एंट्रेंस में सिखाया था, ठीक है, तो वहां पे हमको बहुत ज्यादा टाइम लगा था, और इवन बेसिक केमिस्ट्री में भी हम लोग ने कम से कम एक लेक्चर वहां पे देखा था। तो ये हो गया आइसोमेरिज्म वाला कंसेप्ट, जिसमें हमने स्टीरियो आइसोमेरिज्म भी पढ़ लिया और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी पढ़ लिया, दैट इज स्टीरियो आइसोमेरिज्म एंड स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। अभी हम लोग देखेंगे कि अल्केन्स को बनाया कैसे जाता है। सो लेट अस स्टार्ट विद द मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, कैसे अल्केन्स को प्रिपेयर किया जाता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अगर बात करें अल्केन्स के प्रिपरेशन की, जो नेचुरल सोर्स है, नेचुरल सोर्स, और वी कैन से द इंडस्ट्रियल मेथड, ठीक है। कौन सा मेथड बच्चों, इंडस्ट्रियल सोर्स। इंडस्ट्रियल सोर्स क्रूड पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस से मिला जाता है। तो फर्स्ट वाला इंडस्ट्रियल मेथड, ठीक है। तो इसमें आपको इतना सा याद रखना है कि जो क्रूड पेट्रोलियम होता है, जिसमें बेटा आप लोग ने देखा होगा जो पेट्रोल है, पेट्रोल भी क्या है बेटा, अल्केन्स ही है। ये सब फ्यूल है, इनको जलाने से हमको क्या मिलती है बच्चों, एनर्जी मिलती है। तो जो क्रूड पेट्रोलियम होता है और नेचुरल गैस होते हैं, मेन सोर्स इज नेचुरल गैस। पेट्रोलियम इंडस्ट्री सुना होगा, वहां पे यही सब होता है, नेचुरल गैस एंड क्रूड पेट्रोलियम से भी हमको क्या मिलते हैं बच्चों, अल्केन्स मिलते हैं, और उसी को बेटा हम लोग क्या, पेट्रोल है और डीजल है, ये सब में यूज करते हैं बच्चों। तो स्टूडेंट्स दिस इज द नेचुरल और इंडस्ट्रियल मेथड, इंडस्ट्रियल मेथड बोल सकते हैं इसको। दूसरा अगर हम बात करें नंबर 2, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से कैसे बनाया जाता है वो देखते हैं। अनसैचुरेटेड मतलब अल्कीन भी हो सकता है और अल्काइन भी हो सकता है। अल्केन्स को तो सैचुरेटेड बोलते हैं, तो अगर उसको अनसैचुरेटेड को सैचुरेट में कन्वर्ट कर दे तो बेटा डेफिनेटली क्या हो जाएगा, वो तो अल्केन ही हो जाएगा। तो ये कैसे बनाया जाता है, इसको पढ़ने के लिए पहले हम लोगों को 2 छोटे छोटे कंसेप्ट है वो एक बार समझ लेते हैं, ठीक है ना। बच्चों सबको पता है कैटलिस्ट क्या होता है, हाँ सर। कैटलिस्ट जो होता है बेटा वो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है, हमेशा याद रखना, वो रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करता है, बढ़ाता है। सो कैटलिस्ट इज द वन व्हिच इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट पार्टिसिपेटिंग इन द रिएक्शन। दूसरा आप लोगों ने 10th स्टैंडर्ड में एक और वर्ड सुना होगा, एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है, जिसमें 2 या 2 से ज्यादा 2 और मोर मॉलिक्यूल्स कंबाइन होते हैं और कितना प्रोडक्ट मिलता है, सिंगल प्रोडक्ट। 2 और मोर मॉलिक्यूल्स कंबाइन टू फॉर्म अ डैश प्रोडक्ट, सिंगल प्रोडक्ट, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एडिशन रिएक्शन बोलते हैं। चलो अभी हम लोग मेन टॉपिक की बात करते हैं। सर आप ये क्या सिखा रहे हो, एडिशन क्यों सिखा रहे हो, कैटलिस्ट क्यों सिखा रहे हो, बिकॉज
जब भी मुझे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को, ध्यान देना बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में कन्वर्ट करना है। किसमें कन्वर्ट करना है बच्चों? सैचुरेटेड, मतलब अल्केन्स में कन्वर्ट करना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो ये कौन कौन हो सकता है? अल्कीन हो सकता है या फिर अल्काइन हो सकता है। अल्कीन भी हो सकता है और अल्काइन भी हो सकता है। तो जब भी आपको अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट करना है तो आपको दो चीजों की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले कैटलिस्ट की जरूरत पड़ेगी और दूसरा आपको जरूरत पड़ेगी बेटा किसकी? एडिशन की, एडिशन रिएक्शन। क्यों? क्योंकि अगर ये अनसैचुरेटेड मतलब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होगा तो उसको ब्रेक करके आपको कुछ तो ऐड करना पड़ेगा बेटा। इस वजह से याद रखना कैटलिस्ट और एडिशन रिएक्शन दोनों की जरूरत पड़ेगी। और इस वजह से मैं आपको बोल रहा था कि कैटलिस्ट और एडिशन रिएक्शन वर्ड हम लोग पहले से समझ लेते हैं। अभी नेक्स्ट बोर्ड पे मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल्स बताऊंगा, कौन से कैटलिस्ट है, कैसे कैसे रिएक्शन करते हैं, वो सब हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आप इसका फोटो लो फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स स्टार्ट विद अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट नाउ। अगर मैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से अल्केन बनाना चाहता हूं तो सबसे बेस्ट एग्जांपल वुड बी फ्रॉम अल्कीन टू अल्केन। ये अनसैचुरेटेड है, ये सैचुरेटेड है। अल्काइन टू अल्केन, ये भी अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड है ना बच्चों। सबको पता है व्हाट इज द जनरल फार्मूला ऑफ अल्कीन? सर हमने पढ़ा है CnH2n, एब्सोल्युटली करेक्ट। अगर मुझे इसको अल्केन में कन्वर्ट करना है बच्चों, ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर मुझे इसको अल्केन में कन्वर्ट करना है दैट मीन्स व्हाट इज द फार्मूला ऑफ अल्केन्स? इट इज CnH2n प्लस 2। तो मुझे कितने हाइड्रोजन ऐड करने पड़ रहे हैं बेटा? बाकी सब तो सेम ही है ना यार। कितने हाइड्रोजन ऐड करने पड़ रहे हैं? 2 ही हाइड्रोजन। तो इसका मतलब मैं ऐड करूंगा इसमें H2। सो कैन आई से इट इज एन एडिशन रिएक्शन? यस, सुपर्ब। तो कैन आई से बेटा इस रिएक्शन के लिए मुझे क्या चाहिए? कैटलिस्ट भी चाहिए। क्या चाहिए बच्चों? कैटलिस्ट। तो हम लोग देखेंगे आगे कि कैटलिस्ट कौन कौन से हैं। तो इसमें एक ही मोल H2 लगेगा। एक ही मोल क्या लगेगा? H2। दूसरी बात, अल्काइन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? CnH2n-2 होता है। अगर मुझे इसको CnH2n+2 में कन्वर्ट करना है तो पहले -2 को 0 और फिर +2 में कन्वर्ट करूंगा। मतलब अल्काइन से पहले अल्कीन बनेगा और अल्कीन से अल्केन बनेगा। तो कहना है से मुझे इसमें टोटल कितने हाइड्रोजन चाहिए बच्चों? 4। सो विल राइट हियर 2H2। क्या लिखेंगे? 2H2। और यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा फिर वो फाइनली किस में कन्वर्ट हो जाएगा? अल्केन में। तो यहाँ पे भी हमको किसकी जरूरत पड़ेगी बच्चों? कैटलिस्ट की जरूरत पड़ेगी। सो वी कैन कन्वर्ट अल्कीन into alkane by adding 1 mole of H2 and alkyne to alkane by adding 2 moles of H2। एकदम सिंपल। अभी इसको एग्जांपल देके मैं समझाता हूँ। यहाँ पे देखना बच्चों, एग्जांपल से पहले मैं यहाँ पे यूज करूंगा बच्चों कैटलिस्ट, फिर हम लोग एग्जांपल देखते हैं। कैटलिस्ट इसमें हम लोग निकेल यूज कर सकते हैं, वी कैन यूज प्लैटिनम, वी कैन यूज पैलेडियम। अभी स्टूडेंट्स निकल, प्लैटिनम, पैलेडियम तीनों में से जो भी आप मन चाहे लिख लो, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखना। सर बोलो किस बात का? तो सुनो, अगर आप निकल यूज कर रहे हो तो निकल जो है बेटा प्लैटिनम और पैलेडियम जितना अच्छा कैटलिस्ट नहीं है। नो डाउट इट्स अ गुड कैटलिस्ट, बट प्लैटिनम और पैलेडियम जितना अच्छा कैटलिस्ट नहीं है। तो यहाँ पे आपको जब भी आप निकल यूज करोगे तो आपको रिएक्शन में थोड़ा टेम्परेचर हाई करना पड़ेगा और आपको प्रेशर भी थोड़ा हाई करना पड़ेगा, तब जाके रिएक्शन होगी बेटा। सो निकल अगर आप यूज कर रहे हो तो वी नीड हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। अगर आप प्लैटिनम या पैलेडियम यूज कर रहे हो, दोनों में से कोई भी एक, तो रिएक्शन बेटा रूम टेम्परेचर पे भी हो जाएगी। इतने ज्यादा अच्छे कैटलिस्ट है ये बेटा। सर तो फिर यही यूज करते हैं ना, निकल को क्यों यूज करते हैं? द ओनली रीजन दे आर एक्सपेंसिव। इसको व्हाइट गोल्ड बोलते हैं बच्चों, सफेद सोना। हम लोग पीला सोना पहनते हैं और फॉरेन कंट्रीज में सफेद सोना पहनते हैं बेटा। तो याद रखना, अगर आपने यूज किया है Na तो एरो पे क्या लिखना मत भूलना? हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। अगर Pt और Pd लिखा है तो रूम टेम्परेचर लिखना है एरो पे। ठीक है, अभी एग्जांपल्स देखते हैं बच्चों। इमेजिन करो मेरे पास में इथीन है। चलो यहाँ से शुरू करते हैं, पहले हम लोग अल्कीन के एग्जांपल देखते हैं। इमेजिन करो मेरे पास इथीन है, मतलब CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये हो गया बेटा इथीन। अगर मैं बात करूं तो अल्कीन को अल्काइन में कन्वर्ट करने के लिए एक ही मोल H2 लगेगा। सो 1 मोल ऑफ H2। एरो पे मैं लिख देता हूं
समझो प्लैटिनम लिख देता हूँ, कोई भी एक लिखना है प्लैटिनम, तो कहना है बेटा रूम टेम्परेचर लगेगा, यस, तो मैं आरटी लिख रहा हूँ, आरटी स्टैंड्स फॉर रूम टेम्परेचर। तो मुझे तो सबसे पहली बात तो ये, इसमें एक सिग्मा और एक पाई, तो पाई बॉन्ड टूट जाएगा, यस, तो जैसे पाई बॉन्ड टूटेगा बच्चों, क्या यहाँ पे दोनों के पास एक एक वैलेंसी फ्री हो जाएगी, एक एक बॉन्ड दोनों का कम हो गया कि नहीं हो गया, हाँ, तो इसके पास भी एक वैलेंसी फ्री, इसके पास भी एक वैलेंसी फ्री, तो 2 H है ना बच्चों, तो एक H इधर आ जाएगा, एक H इधर आ जाएगा, तो यहाँ पे एक H आएगा तो CH2 से क्या हो जाएगा, CH3 हो जाएगा, यहाँ पे भी CH2 से क्या हो जाएगा, CH3 हो जाएगा। तो कैन वी से दैट ये इथीन से किस में कन्वर्ट हो गया, इथेन में कन्वर्ट हो गया, बस खत्म। तो आपको एकदम सिंपल है, जितना कार्बन वाला अल्कीन चाहिए उतना कार्बन वाला अल्कीन ले लो। सर जैसे कि और एक एग्जांपल दो, इफ आई टेक वन मोर एग्जांपल, इफ आई हैव प्रोपीन, प्रोपीन, ठीक है ना, ये प्रोपीन ले लिया, प्रोपीन में अगर मैं 1 मोल ऑफ H2 ऐड कर दूं इन द प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम, ले ही लेते हैं या पैलेडियम ले लेते हैं, चलो अब की बार, बट मैं निकल क्यों नहीं लिख रहा हूँ बेटा, मैं निकल लिखूंगा ना हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर, बहुत कुछ लिखना पड़ता है ना, इससे अच्छा हम लोग इसको ही अवॉइड करते हैं। तो ये तो सेम रहेगा, ये वाला बॉन्ड टूटेगा, एक वैलेंसी इधर फ्री, एक वैलेंसी इधर फ्री, तो एक हाइड्रोजन इसमें ऐड होगा, तो ये CH से CH2 हो जाएगा, डबल बॉन्ड का सिंगल बॉन्ड, ये CH2 से क्या हो जाएगा, CH3, तो इसका नाम हो जाएगा बच्चों प्रोपेन। तो प्रोपीन से क्या बन गया, प्रोपेन बन गया। तो ये दोनों एग्जांपल अल्कीन के हो गए, देखो दोनों में एक एक H2 ही ऐड किया मैंने। अगर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं अल्काइन का, ये देखिए, ये एसिटिलीन है बच्चों, इसको इथाइन बोलेंगे या फिर इसका दूसरा नाम क्या है, एसिटिलीन। अब ये तो अल्काइन है, तो अल्काइन में बेटा कितने मोल्स ऑफ H2 चाहिए, आपको 2 मोल्स H2 चाहिए, क्योंकि दो दो पाई बॉन्ड तोड़ने पड़ेंगे। इन द प्रेजेंस ऑफ डैश प्लैटिनम या पैलेडियम या निकल, रूम टेम्परेचर लिख दूंगा, ये बॉन्ड टूटेगा तो डबल बॉन्ड में आ जाएगा ये, फिर ये भी बॉन्ड तोड़ूंगा क्योंकि दो दो पाई बॉन्ड है, तो यहाँ पे भी 2 H आएंगे, यहाँ पे भी 2 H आएंगे, तो टोटल कितने H हो गए, 4। तो आप बताओ CH डायरेक्टली कन्वर्ट्स इनटू CH3, सिंगल बॉन्ड CH3, तो ये भी किस में हो गया बेटा, इथेन में कन्वर्ट हो गया, है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, तो आई होप आप लोग भी कर पाओगे, ठीक है। चलिए ना, अगर मैं आपको एक क्वेश्चन पूछूं, एक क्वेश्चन है, हाउ विल यू प्रिपेयर, आप लोग सॉल्व करना, हाउ विल यू प्रिपेयर N-butane from alkene, how will you prepare N-butane from alkene, कैसे बनाओगे। तो एकदम सिंपल है बच्चों, N-butane अगर मुझे बनाना है तो सबसे पहले मैं बताऊंगा क्या, मुझे यहाँ पे N-butane का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। अभी मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे टोटल कितने बॉन्ड्स है, 1 2 3, तो आप जहां पे जाओ बेटा, अगर मुझे N-ब्यूटेन चाहिए तो स्टार्टिंग वाला जो अल्कीन होगा उसमें भी कितने कार्बन होने चाहिए, 4 ही कार्बन होने चाहिए, बराबर है, बराबर है। तो अगर अल्कीन है तो एक ही H2 आएगा, हाँ सर, तो ये हो गया मेरा N-ब्यूटेन। बट अल्कीन कौन सा लेंगे, तो अल्कीन में तो बेटा डबल बॉन्ड होना चाहिए, तो आप जहां चाहो मर्जी जाओ वहां पे डबल बॉन्ड, एक ही डबल बॉन्ड डालना बस, सब जगह मत डालना। सर मैंने ये वाला ले लिया, ये वाला, हाँ तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा, इसका नाम है ब्यूट-2-इन। अगर मैं इसमें ऐड करूंगा तो बताओ, ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा, कोई भी एक इसमें से, ये बॉन्ड मत तोड़ना, सिग्मा बॉन्ड जा स्ट्रॉन्ग, ये बॉन्ड टूटेगा तो इधर एक H इधर एक H, यही बनेगा। अभी कोई स्टूडेंट बोलेगा सर मैंने तो ये नहीं सोचा था, मैंने तो ये सोचा था, तो बेटा दोनों का आंसर सेम ही है। ये देखो, अगर मैं ब्यूट-1-इन भी लेता हूँ, आई रिपीट, ब्यूट-1-इन भी लेता हूँ, तभी भी बेटा सेम ही आंसर आएगा। ये देखो प्लैटिनम आरटी, ठीक है ना, इधर एक H आएगा, इधर एक H आएगा, जहां डबल बॉन्ड है वही टूटेगा, तो इधर आ जाएगा CH3 CH2 CH2 CH3, ये भी आपका N-ब्यूटेन ही हुआ कि नहीं हुआ। तो इस वजह से मैं आपको बोला था, तो अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ गया बेटा तो आप ये भी रिएक्शन लिख सकते हो, ये भी रिएक्शन लिख सकते हो, ठीक है। अभी एक क्वेश्चन है, ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग वर्ड्स इक्वेशन इनटू बैलेंस केमिकल इक्वेशन एंड राइट द at least 3 changes that occurs at the molecular level during the chemical change। 3 methyl propene, 2 methyl propene दिया है, क्वेश्चन दिया है, इसको वर्ड इक्वेशन को केमिकल इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। 2 methyl propene प्लस हाइड्रोजन gives in the presence of platinum, और कोई भी एलिमेंट हो सकता है यहाँ पे इन तीनों में से, और उन्होंने दिया है आइसोब्यूटेन।
आइसोब्यूटेन। तो इसको अगर मुझे रिएक्शन में लिखना है तो कैसे लिखूंगा? एकदम सिंपल, 2 मिथाइल प्रोपीन। प्रोपीन क्या होता है बच्चों? CH, ये इसको प्रोपीन बोलते हैं। सो 1 2 2 के ऊपर मिथाइल जोड़ दो तो यहाँ से एक हाइड्रोजन कम हो जाएगा और ये 2 मिथाइल प्रोपीन हो गया। इस कंपाउंड का नाम है 2 मिथाइल प्रोपीन। सो 2 मिथाइल प्रोपीन में अगर मैं एक H2 मॉलिक्यूल ऐड कर दूं, क्योंकि डबल बॉन्ड है तो H2 मॉलिक्यूल ऐड करूंगा इन द प्रेजेंस ऑफ कोई भी कैटलिस्ट ले लो, PT ले लो, तो रूम टेम्परेचर लिखना पड़ेगा। ये बॉन्ड टूटेगा, इधर एक H इधर एक H, तो जैसे ही इधर एक एक H आएगा, यहाँ पे CH3 यहाँ पे भी CH3। इसका नाम क्या बच्चों? 2 मिथाइल प्रोपेन या फिर आइसोब्यूटेन भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका सिंपल सा प्रिपरेशन पार्ट। ठीक है, अगर आपको एक क्वेश्चन और पूछ लो, ये होमवर्क क्वेश्चन है, राइट केमिकल इक्वेशन, ये 2 क्वेश्चन है। केमिकल इक्वेशन फॉर प्रिपरेशन ऑफ N-pentane from alkene, N-pentane from alkene। ठीक है, एक क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, आइडेंटिफाई A। आइडेंटिफाई A, सर व्हाट इज दिस रिएक्शन? इसमें आपको A पूछा है, आइडेंटिफाई करने के लिए बोला है। तो ये आपके पास कंपाउंड दिया हुआ है उन्होंने, इसमें उन्होंने एक H2 लिखा है और एरो पे लिखा है प्लैटिनम एंड रूम टेम्परेचर, और आपको बोला है ए आइडेंटिफाई भी करना है एंड राइट इट्स IUPAC नेम, इसका IUPAC नाम भी पूछा है। तो स्टूडेंट ये 2 क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क के लिए दिए हैं। फर्स्ट मेथड दैट इज फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, तो आप लोग इसका फोटो ले लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। Okay students, so let's move to the second method of preparation from alkyl halide. Now alkyl halide से बेटा 2 methods है, one is by using reduction method and second is by using active metal. This is very important, ये भी important है but उससे कई गुना ज़्यादा वो important है, तो ध्यान देना। अगर मैं reduction कर रहा हूँ तो मेरे पास कोई ना कोई तो reducing agent होना चाहिए। Yes sir, definitely. So we should have a reducing agent and जो reducing agent यहाँ पे हम लोग use करने वाले हैं, रिड्यूसिंग एजेंट, याद रखना इट इज जिंक एंड HCl। जब इन दोनों का रिएक्शन होगा तो आपको 2 नेसेंट हाइड्रोजन मिलेंगे, और नेसेंट वाली चीज को बेटा हम लोग हमेशा किस में लिखते हैं? स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं। ठीक है, तो याद रखना Zn प्लस HCl गिव्स व्हाट? 2 नेसेंट हाइड्रोजन। बेसिकली ये H2 गैस बनेगा अगर अपन यूज नहीं करेंगे। तो यहाँ पे HCl जो यूज किया वो कौन सा बच्चों? डाइल्यूट। अभी इसका यूज क्या है सर? एकदम सिंपल, व्हाट इज द जनरल फार्मूला ऑफ अल्केन्स बच्चों? अल्काइल हैलाइड क्या होता है? अल्काइल हैलाइड सर RX होता है। X कैन बी क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। क्लोरीन तो हम लोग जनरली लेते नहीं है। ये अल्काइल हैलाइड है। अगर मैं अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन 2 नेसेंट हाइड्रोजन के साथ करवा दूं, और ये जो 2 नेसेंट हाइड्रोजन मिले हैं वो कहाँ से मिले बेटा? Zn एंड HCl से मिले, पक्का? तो कैन वी से दैट ये जो 2 नेसेंट हाइड्रोजन है वो क्या करेगा? इस बॉन्ड को ब्रेक कर देगा, और इस बॉन्ड को ब्रेक करते ही एक H इधर आ जाएगा, R के ऊपर H जुड़ जाएगा, तो इसी को तो क्या बोलते हैं हम लोग? अल्केन बोलते हैं बच्चों। और ये H एक X के साथ जुड़ेगा तो HX, और HX मतलब एसिड हो गया, पर एसिड का तो अल्केन के साथ कोई रिएक्शन होता नहीं है। तो स्टूडेंट ये एक बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट मेथड है। अभी मैं आपको इसका एग्जांपल देता हूँ। इमेजिन करो मुझे यहाँ पे मिथाइल यूज किया हुआ है, तो ये मिथाइल ब्रोमाइड है। अगर मैं इसका 2H के साथ रिएक्शन कर दूं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑब्वियसली Zn एंड HCl, तो बताइए क्या होगा? CH3 के साथ H जुड़ जाएगा तो CH4 हो जाएगा, प्लस H के साथ Br जुड़ जाएगा तो HBr। तो कहने से ये मीथेन हो गया। इससे हमको ये सीखने को मिला कि जितना आपको अल्केन में कार्बन चाहिए उतना ही यहाँ पे अल्काइल हैलाइड में कार्बन होना चाहिए। सो दिस इज मिथाइल ब्रोमाइड, मिथाइल ब्रोमाइड। इमेजिन करो मुझे यहाँ पे इथेन चाहिए, तो इधर कितने कार्बन वाला कंपाउंड लेना पड़ेगा? 2 कार्बन वाला। आप चाहो तो क्लोरीन लिखो, आप चाहो तो ब्रोमीन लिखो, आप चाहो तो आयोडीन लिखो। प्लस 2 हाउ मेनी नेसेंट हाइड्रोजन? 2 इन द प्रेजेंस ऑफ वापस क्या बेटा? Zn एंड HCl। ये बॉन्ड टूट जाएगा, यहाँ पे एक H आएगा, तो जैसे ही यहाँ पे H आएगा तो ये CH3 बॉन्ड CH3
और यहाँ पे कितने HCl आ जाएंगे, एक HCl आ जाएगा। ठीक है, चलो अगर क्वेश्चन दिया आप लोग सॉल्व करो। कंप्लीट द रिएक्शन, कंप्लीट द रिएक्शन, ये वाला क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करो। CH3 CH2 CH2 Cl plus 2 nascent hydrogen in the presence of Zn and HCl। ठीक है, A आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट आपको पूछा है, या फिर आपको ये पूछेंगे हाउ विल यू प्रिपेयर प्रोपेन बाय दिस रिएक्शन। प्रोपेन अगर आपको रिएक्शन में पूछा है बनाने के लिए तो आप कैसे बनाओगे, वो क्वेश्चन में पूछा है। ठीक है ना, आई होप आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन आ गया होगा। ठीक है, चलिए अभी एक क्वेश्चन और देता हूँ, इसी के अंदर एक और रिएक्शन लिख लेते हैं। इथाइल आयोडाइड, व्हाट इज इथाइल आयोडाइड, CH3CH2I, इसका रिएक्शन होगा ZnNHCl के साथ, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, इसको B लिख लेते हैं। तो डेफिनेटली ये वाला तो सबको आया होगा, ये वाला बॉन्ड टूटेगा, तो एक ही जगह पे क्या लिखा आप लोगों ने, CH3 CH2 CH3, ये वाला बॉन्ड टूटेगा, तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, CH3 बॉन्ड CH3। जब भी मैं ऐसे क्वेश्चन देता हूँ आप वीडियो पॉज करके उसको जरूर सॉल्व करिएगा। आई थिंक इट इज वेरी क्लियर, दिस इज बाय रिडक्शन। जितने कार्बन वाला आपको अल्केन चाहिए उतने कार्बन वाला आपको अल्काइल हैलाइड लेना है। नेक्स्ट इज बाय यूजिंग एक्टिव मेटल। ये वाला रिएक्शन बेटा, इसका एक स्पेशल नाम है, इसका नाम है वुड्स रिएक्शन। नेम ऑफ द साइंटिस्ट वुड्स, इसको कौन सा रिएक्शन बोलेंगे, वुड्स रिएक्शन। ना वुड्स रिएक्शन में हम लोग यूज करेंगे बेटा सोडियम एंड ड्राई ईथर, क्योंकि सोडियम जो है जैसे पानी या मॉइस्चर होगी तो बेटा इट विल कैच फायर, इट विल कैच फायर। इस वजह से बेटा जब भी सोडियम यूज करेंगे तो हम लोग ड्राई ईथर लिखेंगे, दैट इज सूखा ईथर नहीं, ड्राई ईथर मतलब जिसमें मॉइस्चर ना हो। ठीक है, अभी ये सर रिएक्शन है क्या, इसको बेटा हम लोग केमिस्ट्री में कपलिंग रिएक्शन बोलते हैं। कपलिंग मतलब यहाँ पे रिश्ता जुड़ाता है बेटा, रिश्ता जोड़ने वाली रिएक्शन है बेटा। ठीक है, ये रिश्ता जोड़ने वाली रिएक्शन है। सर कैसे, जरा समझाओ। एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। इमेजिन करो मेरे पास मिथाइल ब्रोमाइड है, ठीक है, एरो पे मैं लिख दूं सोडियम एंड ड्राई ईथर। एग्जाम में आपको ऐसे ही दिया होगा सोडियम एंड ड्राई ईथर, और पूछेंगे बेटा इसका प्रोडक्ट क्या होगा। बहुत सारे स्टूडेंट को नहीं समझ में आता है कि इसका प्रोडक्ट क्या होगा, बट स्टूडेंट्स आपको एग्जाम में तो ऐसा ही दिया जाएगा, कॉलेज एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में। तो सुनो इसका आंसर आपको इस तरीके से लिखना है, CH3Br प्लस 2Na प्लस वापस से BrCH3, जो सेम कंपाउंड है उसको उल्टा लिखा है, ये वाला देखो। और ये जब रिएक्शन होगी इन द प्रेजेंस ऑफ डैश ईथर ड्राई ईथर, तो स्टूडेंट्स होगा क्या, बेसिकली यहाँ से Na और यहाँ से Br NaBr, और यहाँ से भी एक Na और यहाँ से Br NaBr, ये पूरा का पूरा पार्ट एलिमिनेट हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, तो मुझे था यहाँ पे बेटा क्या बनेगा, ये CH3 और ये CH3 जुड़ जाएगा, जोड़ने वाले रिएक्शन मैंने बोला ही था बच्चों। तो ये हो गया आपका इथेन, क्या हो जाएगा बच्चों, इथेन, और प्लस यहाँ पे कितने NaBr बन जाएंगे, 2 NaBr हो गया। तो क्या सीखने को मिला, शुरुआत की थी एक कार्बन वाले से, मिला 2 कार्बन, 2 कार्बन वाले से शुरुआत करता तो 4 कार्बन वाले मिलते। तो अगर मुझे इसका रिएक्शन पूछ लिया जाए तो सोडियम एंड ड्राई ईथर, तो बच्चों क्या लिखूंगा, जस्ट थिंक ऑफ इट। आप बताओ अभी, आप जो वीडियो पॉज करके लिखो बच्चों, लेट अस मेक इट इंटरैक्टिव। आप लोग बैठे रहोगे सुनो रहोगे तो फिर मजा नहीं आएगा बेटा, आपको भी काम करना है। आप लोग वीडियो पॉज करके इसको ट्राई करो। हो गया, चलो देखते हैं फिर आंसर क्या है आपका। यही आया होगा, देखते हैं। इन द प्रेजेंस ऑफ डैश ईथर ड्राई ईथर, बराबर है। तो यहाँ से ये पूरा पार्ट निकल जाएगा, तो कहने से ये वाला पार्ट इसके साथ जुड़ जाएगा कि नहीं जुड़ जाएगा, तो CH3 CH2 CH2 CH3 प्लस कितने NaBr, 2 NaBr, तो ये हो जाएगा आपका N ब्यूटेन, बराबर है। तो मैंने इससे इथेन बना लिया, और क्या बना लिया, N ब्यूटेन बना लिया। क्या इस रिएक्शन से बेटा मैं मीथेन बना सकता हूँ, कपलिंग रिएक्शन है बेटा, तो कपलिंग में तो एक से ज्यादा कार्बन होंगे ना, तो मीथेन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड, मीथेन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड, मीथेन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड।
चलिए ठीक है, क्या मैं इससे प्रोपेन बना सकता हूँ? क्वेश्चन, प्रोपेन बना सकते हैं अपन इस मेथड से, ठीक है ना। आपको मैं 1 मिनट का टाइम देता हूँ, वीडियो पॉज कर लीजिए और इससे प्रोपेन बनाने के लिए ट्राई करिए। ओके स्टूडेंट्स, सो आई होप आप लोगों ने ट्राई किया होगा एंड मेजॉरिटी स्टूडेंट्स ने डेफिनेटली अगर पक्का ट्राई किया तो ये वाला लिखा होगा, सर इधर 2 कार्बन ले लेते हैं और यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं 1 कार्बन। बच्चों जब आप ऐसा करते हो ना तो आप एक्सपेक्ट करते हो कि इसमें आपको प्रोपेन मिलेगा, बट स्टूडेंट्स अगेन आई एम सेइंग आपका जो एक्सपेक्टेशन है यहाँ पे फुलफिल नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पे आपको टोटल 3 प्रोडक्ट मिलेंगे। सो 3 प्रोडक्ट कैसे मिल गए? बिकॉज ये सिमेट्रिकल अल्केन नहीं है। वुड्स रिएक्शन ओनली बेस्ट मेथड, it is the best method for symmetrical alkane। सर सिमेट्रिकल मतलब क्या? सिमेट्रिकल अल्केन का मतलब ऐसे अल्केन जिसको एग्जैक्टली 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। सर समझा नहीं? अरे बेटा ये भी नहीं समझा। ये देखो, क्या ये 2 इक्वल टुकड़े आ रहे हैं? हाँ, जिसको 2 इक्वल टुकड़ों में डिवाइड किया जा सकता है ऐसे। अभी प्रोपेन बटा मतलब क्या होता है? प्रोपेन का मतलब तो ये होता है CH3 CH2 CH3। क्या इसको 2 इक्वल टुकड़ों में डिवाइड किया जा सकता है? नहीं, तो नहीं किया जा सकता, तो ये इससे प्रिपेयर भी नहीं होगा। तो इसके केस में क्या होगा पता है? आपको 3 प्रोडक्ट मिलेंगे। कैसे? आपको ये तो मिलेगा ही, इसके साथ जब इथाइल इथाइल के साथ जुड़ जाएगा तो क्या बनेगा? एन ब्यूटेन भी बन सकता है एंड यू गेट अ मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट। एक ये बन सकता है, मिथाइल मिथाइल के साथ जुड़ेगा तो CH3 बॉन्ड CH3 भी मिल सकता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे टोटल कितने प्रोडक्ट मिले? 3 प्रोडक्ट मिले। कैसे? ये प्रोडक्ट नंबर 1, ये प्रोडक्ट नंबर 2 और ये प्रोडक्ट नंबर 3। जब आप एक्सपेरिमेंटली लैब में जाके चेक करोगे तो आपको मिलेगा ये सिर्फ 20%, ये आपको मिलेगा 40% और ये भी आपको मिलेगा 40%। क्या आप मुझे बताओ, ये मिथाइल मिथाइल के जुड़ने से हुआ है और ये इथाइल इथाइल के जुड़ने से हुआ। इसके लिए बेटा हम लोग इसको क्या बोलेंगे? सेल्फ कपलिंग। खुद के साथ जुड़ा, खुद के साथ जुड़ा तब ये बना है। और ये किसके साथ जुड़ा? इथाइल जुड़ा मिथाइल के साथ, तो इसको बोलते हैं क्रॉस कपलिंग। और याद रखना बच्चों, क्रॉस कपलिंग का प्रोडक्ट हमेशा कम होता है सेल्फ कपलिंग से। तो इस वजह से मुझे बेटा ये तो मिक्सचर आ गया, ये अच्छा मेथड नहीं है। सर अच्छा है ना, 3 प्रोडक्ट मिले, ये आपकी क्या है बेटा? गलत फहमी है। क्यों? क्योंकि बेटा जब आपके सामने मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट होगा इंडस्ट्री में, इसको अच्छा मेथड नहीं बोला जाता है। क्यों नहीं बोला जाता है? बिकॉज अगर आपके पास मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट है तो क्या होगा बच्चों, वहां पे इनको सेपरेट करने में बहुत एक्सपेंस लगता है, इस वजह से इसको अच्छा मेथड नहीं माना जाता है। अभी मैं आपको एक होटल में लेके जाऊँ और बोलूँ कि पनीर टिक्का मसाला, दही, छाछ, ठीक है ना, पनीर बटर नान है, फिर आप जो भी खाने वाला सब मिक्स करके लेके आओ आपके सामने, आप खाओगे? सर ये आप नहीं खाओगे ना। तो वैसे इंडस्ट्री में होता है बेटा, केमिकल्स को सेपरेट करना मतलब सबसे बड़ा हेडेक। तो ये मेथड यूजफुल है ही नहीं। किसके लिए? अनसिमेट्रिकल अल्केन्स को बनाने के लिए अच्छी मेथड नहीं है। इज द बेस्ट मेथड फॉर सिमेट्रिकल अल्केन्स। जब भी आप अनसिमेट्रिकल बनाने जाओगे ऐसा वाला, तो आपको 3 प्रोडक्ट मिल जाएंगे। इसके लिए अच्छा मेथड नहीं है। अभी इसके ऊपर हम लोग 1-2 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। राइट केमिकल इक्वेशन फॉर प्रिपरेशन ऑफ 2,3 dimethyl butane using Wood's reaction. Write chemical equation for the preparation of 2,3 dimethyl butane using Wood's reaction. चलो आप वीडियो पॉज करके 30 सेकेंड या 1 मिनट का टाइम ले लो और इसको सॉल्व करो। हो गया? चलिए देखते हैं। आप मुझे बता, आपको प्रिपेयर क्या करना है? 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन, 2 पे भी और 3 पे डाइमिथाइल ब्यूटेन, ये प्रिपेयर करना है। पहले मुझे बता, ये सिमेट्रिकल है या नहीं है? सर ये तो सिमेट्रिकल है, तो क्या इसको मैं वुड्स रिएक्शन से बना सकता हूँ? यस, डेफिनेटली बना सकते हैं। तो क्या है बेटा, आपको बनाना रहेगा ना, क्या करना पड़ेगा? एग्जैक्टली इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दो और यही रिएक्टेंट के फॉर्म में यहाँ पे लिख दो। क्या लिखोगे यहाँ पे? CH3 CH CH3 और यहाँ पे Cl लिखो, ब्रोमीन लिखो, आयोडीन लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और यहाँ पे भी Cl CH CH3 और CH3 है ना।
तो यहाँ पे रिएक्शन होके क्या हो जाएगा बच्चों, 2 NaCl बाहर आ जाएंगे और 2 NaCl जैसे ही बाहर आएंगे तो प्लस यहाँ पे क्या लिखेंगे 2 NaCl। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन हो गया। आप लोग एक और क्वेश्चन लिखिए, मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ, मेरे पास जगह नहीं है, मैं डिक्टेट कर रहा हूँ, लिखिए, वो भी आप सॉल्व करिए। राइट केमिकल इक्वेशन लिखिए, write chemical equation for the formation of or for the preparation of, write chemical equation for the preparation of 2 2 3 tetramethyl butane, tetramethyl butane। देखिए 2 2 3 tetramethyl butane, लिखिए आंसर उसका, वीडियो पॉज करके सॉल्व करिए। हो गया? तो आप लोगों ने क्या किया होगा, यहाँ पे भी एक CH3 आया होगा, यहाँ पे भी एक CH3 आया होगा। अब ये 2 3 है ना, अगर इधर एक और CH3 होता तो 2 2 3 टेट्रामिथाइल ब्यूटेन होता। तो इसमें भी क्या करना पड़ेगा, इधर एक और CH3, इधर भी एक और CH3 लेना पड़ेगा। इज इट क्लियर? तो स्टूडेंट्स दिस इज बाय यूजिंग एक्टिव मेटल। नाउ ये कौन सी रिएक्शन थी, वुड्स रिएक्शन थी। एक और रिएक्शन है जिसका नाम है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, वो भी हम लोग खत्म करेंगे एंड देन वी विल स्टॉप फॉर द डे, क्योंकि हमारा मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन क्या हो जाएगा, खत्म। एंड नेक्स्ट लेक्चर में विल स्टार्ट विद फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट 1 आवर में एक नेक्स्ट लेक्चर वो जो 1 आवर का होगा उसमें ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। आप इसका फोटो लो, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो लास्ट पार्ट इज फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएक्शन। हमने वुड्स रिएक्शन पढ़ लिया, इट इज अ कपलिंग रिएक्शन, रिश्ता जोड़ने वाली रिएक्शन, एक का 2 करके देने वाली रिएक्शन। कैसे, जितना आप कार्बन लोगे उसका सीधा डबल, 3 कार्बन या तो 6 कार्बन, 6 कार्बन या तो 12 एंड सो ऑन, रिश्ता जोड़ने वाली रिएक्शन। ग्रिग्नार्ड रिएक्शन, सबसे पहले बच्चों ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है वो पढ़ लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट 1 घंटे में हमारा ये चैप्टर उससे कम टाइम में खत्म हो जाएगा, क्योंकि अभी ज्यादा कुछ बचा नहीं, केमिकल प्रॉपर्टीज तो बहुत ही कम है। व्हाट इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में? ठीक है ना, याद रखना ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का नाम है RMgX। R का मतलब कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है या बेंजीन भी चलेगा, बेंजीन मतलब अराइल, और यहाँ पे X का मतलब क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। बस बेटा, फ्लोरीन से थोड़ा दूर ही रहना, एक्सप्लोसिव कंपाउंड है बेटा। ठीक है, तो ये कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे याद रखना मैग्नीशियम यूज होता है बेटा, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम ने बेटा कितने बॉन्ड बनाए, 2। तो ये है मिथाइल या अल्काइल मैग्नीशियम हलाइड, अल्काइल मैग्नीशियम हलाइड। आप इसमें देख सकते हो, क्या ये अल्काइल ग्रुप है, इसमें मतलब इसमें कार्बन होगा। हाँ सर, क्या कार्बन और मेटल का बॉन्ड है, ये मेटल है ना बच्चों, Mg क्या है बेटा, मेटल ही तो है। क्या कार्बन और मेटल का डायरेक्ट बॉन्ड है? हाँ, इसके लिए बेटा इसको बोलते हैं OMC। व्हाट इज OMC? O का मतलब ऑर्गेनो, M मतलब मेटालिक और C मतलब कंपाउंड, इसके लिए बेटा इसको बोलते हैं ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड। याद रखना, कभी MCQs में पूछ लिया जाए। अभी मैं तो बोर्ड का सिखा रहा हूँ बच्चों यहाँ पे आपके कॉलेज एग्जाम का, बट फिर भी कैसा वो थोड़ा आदत छूटती नहीं है मेरी। ठीक है, मैं कितना भी बोर्ड्स का ट्राई कर लूँ बट थोड़ा थोड़ा तो फ्लेवर आ ही जाता है। तो ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड, क्योंकि मैं सिर्फ एंट्रेंस सिखाता हूँ और इस वजह से कैसा होता है, बोर्ड्स का मुझे बुक में से देख देख के बताना पड़ता है कि यहाँ ये क्वेश्चन है, मैं इस वजह से एक एक क्वेश्चन भी आपको सॉल्व भी करवा रहा हूँ। ठीक है, चलिए सबसे पहले दिमाग में क्वेश्चन आता है यार ग्रिग्नार्ड रिएजेंट प्रिपेयर कैसे किया जाता है और फिर उससे अल्केन कैसा बनता है। सो लेट अस स्टडी प्रिपरेशन ऑफ पहले ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, और फिर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से हम लोग क्या बनाना सीखेंगे, अल्केन बनाना सीखेंगे। जैसे कि अभी जैसे मेरे पास में समझो मिथाइल ब्रोमाइड है, और अगर मैं इसका रिएक्शन किसके साथ कर दूं, Mg के साथ। ना ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज वेरी सेंसिटिव विद वाटर बच्चों, थोड़ा भी अगर वाटर या मॉइस्चर मिल गया देन तो खत्म हो गया, कोई मतलब नहीं, वो खराब हो जाएगा पूरा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इस वजह से बच्चों हमेशा इसको ड्राई ईथर में लिखा जाता है। तो ये देखो मैग्नीशियम जो है बेटा कबाब में हड्डी बन गया, तो कबाब में हड्डी वाली रिएक्शन मतलब ग्रिग्नार्ड रिएक्शन। अगर मुझे इथाइल ब्रोमाइड बनाना है बच्चों, इथाइल, तो यहाँ पे C2H5, यहाँ पे ब्रोमीन ले लेते हैं, क्लोरीन भी चलेगा, आयोडीन भी चलेगा, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ये मैग्नीशियम बेटा कबाब में हड्डी बन जाएगा, तो ये C2H5 MgBr हो जाएगा बच्चों। क्लियर है? अभी अगर आपको यहाँ पे बेंजीन लेना है, समझो बेंजीन,
ये बेंजीन ले लिया अपन ने, यहाँ पे ब्रोमीन ले लिया समझो, प्लस मैग्नीशियम इन द प्रेजेंस ऑफ डैश ईथर, ड्राई ईथर, तो ये हो जाएगा आपका फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। आप आयोडाइड भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अभी इनसे अल्केन कैसे बनाया जाता है, तो ध्यान देना बच्चों, एकदम सिंपल ट्रिक। अगर RMgX का रिएक्शन किसी भी ऐसे कंपाउंड के साथ हो जिसमें H देने की क्षमता हो, H मतलब वाटर भी हो सकता है फिर तो इमीडिएटली बेटा क्या होगा पता है, ये रिएक्शन बेटा बहुत ही फास्ट होती है और इस रिएक्शन का स्पीड बहुत ज्यादा होता है। इसकी वजह से तो हम लोग बेटा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को हमेशा किससे बचा के रखते हैं, मॉइस्चर से, पानी से बचा के रखते हैं। और ये दोनों इमीडिएटली बेटा इतना स्पीड से रिएक्शन होगा ना बेटा, ये एक्सप्लोजन हो जाएगा बेटा, MgX और ये OH जुड़ जाएंगे, तो ये हो गया बच्चों आपका क्या, अल्केन। आपने जो RMgX के अंदर जितने कार्बन लिए थे उतने ही कार्बन देखो अल्केन में भी है। तो इमेजिन करो, अगर एक क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ इथेन। क्वेश्चन है प्रिपेयर इथेन ऐसा पूछ लिया फ्रॉम इथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड, प्रिपेयर इथेन फ्रॉम इथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड। इथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड से मुझे ये प्रिपेयर करना है बच्चों, तो कैसे करूंगा बताओ, एकदम सिंपल। व्हाट इज इथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड, इट इज C2H5, मैग्नीशियम मतलब Mg और I, ठीक है ना। अभी मुझे इसको इथेन में कन्वर्ट करना है, किस में कन्वर्ट करना है, इथेन में, तो Mg सर इथेन मतलब C2H6 हो जाएगा यहाँ पे, या CH3 भी लिख सकते हैं ना। तो आप मुझे बताइए इसका रिएक्शन किसके साथ करना पड़ेगा, C2H5 तो है, खाली एक H जोड़ना है, H जोड़ना है मतलब वाटर ले लो बेटा। देखो कितनी आसान रिएक्शन है, इन द प्रेजेंस ऑफ, यहाँ पे ड्राई ईथर लिखने की जरूरत नहीं बेटा बिकॉज वाटर ही है। तो याद रखना बच्चों, इमीडिएटली व्हाट विल हैपन, इमीडिएटली ये हाइड्रोजन का बहुत भूखा है। सर ऐसा होता क्यों है, ऐसा तो हमने बेटा वैसे भी GOC में पढ़ा है, बट अगर आप लोग को बोर्ड्स वाले स्टूडेंट्स को बेटा जानना है तो मैं यहाँ पे 2 मिनट में बता दूं। यहाँ पे Mg I और इधर OH बन जाएगा, तो ये इथेन बन गया कि नहीं बन गया बच्चों। जो बोर्ड वाले स्टूडेंट हैं उनको अगर जानना है तो बता दूं कि ये वाला जो है बॉन्ड किसके किसके बीच में, कार्बन और मेटल के बीच में। हु इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑब्वियसली कार्बन, तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, इसके ऊपर डेल पॉजिटिव। और ये नेगेटिव कार्बन है बेटा, कार्बन नेगेटिव को अच्छे से होल्ड नहीं कर सकता। फोन कॉल्स के हिसाब से देखेंगे, तो कार्बन नेगेटिव को इतना अच्छे से होल्ड नहीं कर पाएगा। तो तुरंत वाटर के अंदर जो डेल पॉजिटिव है, सबसे इजी अटैक है, शेर के सामने बिल्ली आ गई, फटक से ले लेगा, रिएक्शन खत्म, एकदम सिंपल, समझा। अगर आपको क्वेश्चन में पूछ लिया गया कंप्लीट द रिएक्शन, ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया कंप्लीट द रिएक्शन, बच्चों ये वाला अभी जो मैं लिखूंगा उसको वीडियो पॉज करके आपको सॉल्व करना है। मिथाइल ब्रोमाइड दिया है, एरो पे लिखा है मैग्नीशियम एंड ड्राई ईथर, कंपाउंड दिया है A, फिर उसका रिएक्शन किया गया है बेटा डाइल्यूट एसिड के साथ। डाइल्यूट एसिड या एसिड की जगह पे वाटर कुछ भी हो सकता है, डाइल्यूट एसिड हो सकता है, वाटर हो सकता है, मॉइस्चर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जिसके पास भी H है ना, खत्म हो गया। ये वाला आपको पूछा है बेटा, तो आप लोग वीडियो पॉज करके इसको सॉल्व करो। चलो एक ये रिएक्शन सॉल्व करो, एक और रिएक्शन देता हूँ। हमारे पास में साइक्लोहेक्सेन है, यहाँ पे क्लोरीन है, इसका रिएक्शन करो Mg के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, A बना, फिर उसका रिएक्शन करेंगे वाटर के साथ, B बनेगा, आइडेंटिफाई A एंड B। चलो ये वाला सॉल्व करो। हो गया, तो सबसे पहले मुझे बताओ, जब ये रिएक्शन मैग्नीशियम के साथ होगी तो बोलो क्या होगा, CH3Br in the reaction with Mg in the presence of dry ether it will give CH3MgBr। अभी ये कौन है बच्चों, शेर है, और इसके सामने आ गई बिल्ली, तो बिल्ली को तो मरना ही था, दोनों के बीच में झगड़ा होगा तो बिल्ली तो मरेगी बेटा। ये चींटी और हाथी तो है नहीं कि बेटा चींटी भी जीत सकते हैं, ऐसा तो है नहीं। CH3 के साथ H+ जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा बेटा, CH4 बनना ही बनना था। इस रिएक्शन की बात करें तो इसका सोल्यूशन क्या होगा, सबसे पहले अगर साइक्लोहेक्सेन
ये है 1 क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन है, इसका रिएक्शन किसके साथ करेंगे, Mg के साथ। तो ये कबाब में हड्डी बन गया, तो यहाँ पे Mg और यहाँ पे Cl। फिर इसका बेटा रिएक्शन करेंगे पानी के साथ, तो डेफिनेटली ये वाला जो साइक्लोहेक्सेन वाला पार्ट है वो किसके साथ जुड़ जाएगा, H के साथ, और यहाँ पे Mg Cl और क्या बच जाएगा, OH। तो ये बन गया साइक्लोहेक्सेन। बराबर बच्चों। तो आज के लेक्चर को हम लोग यहीं पे ख़त्म करेंगे। इस वीडियो को अच्छे से देख लो और आपके कॉलेज एग्जाम के लिए, बोर्ड एग्जाम के लिए आप इसको प्रिपेयर कर लीजिए। नोट्स अच्छे से लिखना ताकि आपको जब रिवीजन करना हो, कॉलेज एग्जाम के लिए जाना हो, तो एक बार भी वीडियो देखोगे तो आपको सब चीज़ें याद हो जाएगी। बिकॉज जब आप एंट्रेंस में इतना ज़्यादा डिटेल में पढ़ते हो तो ये तो आपको बहुत ही आसान लगेगा। ठीक है, तो आपके कॉलेज एग्जाम में भी 2-3 MCQ क्वेश्चंस होते हैं, उसमें भी ऐसे क्वेश्चंस कभी कभी पूछ लेते हैं, तो वो भी आपको बहुत आसान लगेंगे स्टूडेंट्स। तो हम लोग एक और लेक्चर लेंगे अल्केन्स के लिए, उसमें हमारा पूरा चैप्टर अल्केन्स का खत्म हो जाएगा। एंड देन हाइड्रोकार्बन का फर्स्ट टॉपिक खत्म, एंड देन विल स्टार्ट विद हाइड्रोकार्बन। द सेकंड टॉपिक इज अल्कीन्स। अल्कीन्स थोड़ा सा बड़ा है मेरे हिसाब से, 3 या 4 लेक्चर, 3 तक हम लोग ट्राई करेंगे खत्म करने के लिए। फिर अल्काइंस बहुत छोटा है, अरोमेटिक कंपाउंड्स भी ज्यादा बड़ा नहीं है। तो स्टूडेंट्स मेरे हिसाब से पूरा हाइड्रोकार्बन खत्म होने में 7-8 लेक्चर्स में अपना पूरा का पूरा चैप्टर कॉलेज एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू हो जाएगा। सो विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर with the physical properties and chemical properties of alkane. Till then, thank you students, take care.